तुम्हारी माँ की वजह से मेरे शौहर की जान गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी माँ से शदीद नफरत होने लगी है। ठीक है आंटी, आप जितनी चाहें मेरी माँ से नफरत कर लें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें, अपनी माँ के लिए मैं हूं। और मैं क्या करूं? जहाँ मैं रहूंगी वहां मेरे साथ रहेंगे। मेरे मैं अपनी अम्मी को कैसे छोड़ सकता हूं? आप जानती हैं कि अम्मी ने कभी भी घर के कामों में दखल नहीं दिया, और जो कुछ भी होता आया इस घर में वो आपकी मर्जी से होता आया है ना। तो ये काम तो आप किसी मेड को भी कह सकती हैं करने को। बेटा, पहले भी तुम्हारी अम्मी का हुक्म चलता था और अब भी। मैं तो पहले भी इस घर में कामों की निगरानी पर मामूर थी, और अब तो तुम्हारी अम्मी का हुक्म है कि घर की सारी जिम्मेदारियां सिबाहत उठाएंगी, और मैं पहले की तरह सिर्फ निगरानी करूंगी। गरम क्रिस्पी पराठे, बड़ी चालाक है, लेकिन खाने कितने मजे के बनाती है ना। भाई जितनी मक्कार उतना हाथ में जायका। कौन है भाई, आ जाए। अब देख रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं, आप ऐसे मुंह उठा के अंदर चली आई। बेटा मैंने दस्तक तो दी है, पूछा तो है, वो चादर बदलनी थी। हाँ तो बदल लेना, और प्लीज मेरे साथ ये बेटा बेटी करने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से मेरे अब्बा इस दुनिया से गए नाराज होके। जाए ना, बदल ले बेडशीट, उतार ले। और ये बताएं, आज लंच में क्या बनाएंगी? नाइला बेगम जो कहेंगी बना लूँ। आंटी मेरे लिए 4 गोश्त बना देना प्लीज। हाँ, और वो जो हलवा बनाया था ना अपने मामू के लिए, अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और प्लीज अम्मी के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जो भी डिनर में बनेगा मैं आपको बता दूंगी। और नान आराम से खाए ना, सारे पराठा खत्म कर दिया आपने। अरे पड़ा है, और ये खत्म हो भी गया तो सबाद नाटी बना देंगे। बाकी की चादर में बाद में तब्दील कर लूंगी। आप अभी कर लें, हमें तो कोई मसला नहीं है। नाराज लग रही हैं थोड़ी। छोड़े, हमें क्या करना, नाराज थे हम भाई। हाँ, आप इतनी क्यों फिक्र कर रहे हो उनकी? सब खैरियत है, बहुत हमदर्दी हो रही है आपको। खाना अच्छा बनाती हैं यार। हाँ पता है मुझे। मीरा मैं जानता हूँ पिछले चंद दिनों में हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाए। इतना सब कुछ हो गया। वो आंटी आई आज एक वो बिस्तर की चादर बदलनी है। आंटी इसकी क्या जरूरत है अपना? थोड़ी देर के लिए उधर हो जाओ, मैं चादर उतार लूं। मशीन लगाई आप पे।
तार नहीं, बल्कि एक काम करती हूँ, रुकिएगा जरा, मैंने कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ, ये लेके यही से और ये उतारिए, ये ले जाइए, ये पर्दे उतार दो, सारे घर की बेडशीट चादरें तक ये हालात, तो पर्दा उतार लो, चलो आगे आप जाइए। मीरा मैं पानी लेके आता हूँ। डॉक्टर चली गई? हाँ, तुम जाओ मीरब के पास। नहीं, हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है बेटा, तुम जाओ मीरब के पास, वो बताती है तू। जूस ये कहाँ लेकर जा रही है और डॉक्टर क्यों आई थी? ये जूस मैं मीरब के लिए लेके जा रही हूँ। डॉक्टर मीरब के लिए आई थी, अली ने कॉल की थी। मैंने तुम्हें मशीन लगाने का कहा था और तुम अपनी बेटी की खिदमतें कर रही हो यहाँ। मैं मशीन भी लगा लूंगी, मैं बस मीरब को दे आऊँ। वो डॉक्टर कह के गई है कि उसे बहुत कमजोरी है, उसका खास ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल? कमजोर? अरे भाभी, कमजोर कहाँ से? बिस्तर से उठ के पानी वो पीती नहीं, कमजोरी की कहाँ से बात आ गई? आप अली से पूछ लीजिएगा। नजर आओ। उल्फत, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है इतने बड़े दुख के बाद मुझे? भाभी आप बहुत भोली हैं, मीरा बाप को कोई खुशी नहीं देने वाली। मीरा, तुम्हें हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशखबरी, हमारा साथ मुकम्मल होने जा रहा है। माँ बनने वाली। मेरे बेटा, जूस पी लो, तबीयत भी संभल जाएगी और चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे। ये लो। आपको क्या अम्मी, आप चाहिए जाके सारे घर के काम कीजिए, सफाइयाँ कीजिए, कपड़े धोए। प्लीज, ये खुशी का मौका है, इस वक्त इसका स्ट्रेस तो मत लो। आंटी, आपको बहुत मुबारक हो। हाँ बेटा, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत के साथ सेहतमंद औलाद दे। ये जूस पिला दें इसको। अम्मी छोड़िए इसे, लाइए मुझे दीजिए, मैं मेकअप पे निचोड़ कर डाल दूंगी। छोड़े, चुप। पागल हो गई हो क्या? ये बड़ी खुशखबरी दी है अल्लाह ने तुम्हें, और अभी डॉक्टर भी कह के गई है कि तुम्हें आराम करना है। जाओ जाओ, जाके आराम करो। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? मीरा,
अली आप ही समझाइए बेटा, जिद कर रही है कि कपड़े धोएगी, जाए इसे लेके जाए, आराम करेगी। खुदा के लिए मीरा, मुझ पर रहम करो, मेरी होने वाली औलाद पर रहम करो। जब से तुम्हें ये खबर मिली है तो मुसलसल टेंशन में, क्यों अपने बच्चे को खतरे में डालना चाह रही हो? मैं जानती हूँ अली कि आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही आपको मेरे एहसास जज्बात की कोई कदर है, कोई ख्याल है। आपको सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र है ना, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी किसी की औलाद हूँ? मुझे भी किसी ने जन्म दिया, कि मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उनके एहसास, उनके जज्बात का ख्याल करूँ? मीरा, अगर मेरी अम्मी ने इस घर में आके गुलामी ही करनी थी, तो फिर मुझ में और कमाल भाई में क्या फर्क रह गया? वो भी तो यही चाहते हैं ना कि अम्मी जाए उनके घर, उनकी बीवी और उनकी खिदमत करे। मीरा प्लीज कमरे में जाओ। सुना नहीं है तुमने अली क्या कह रहे हैं? जाओ, जाके आराम करो, जाओ। और आपने नहीं सुना कि ये सब कुछ काम मैं खुद ही कर लूँगी, आप रहने देने। मीरा, प्लीज मेरी बात सुन। औलाद अल्लाह की दी हुई अमानत है, तुम कैसे उसे खतरे में डाल सकते हैं? और उस औलाद का क्या फर्ज है जिसे आप अल्लाह की दी हुई नेमत कह रहे हैं, कि अपनी आंखों के सामने अपनी जन्नत को, अपनी माँ को बेइज्जत होता हुआ देखती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने इसको अपने घर में पनाह दे रखी है, जलील करने के लिए। मैं मानता हूँ कि जो कुछ आंटी के साथ इस घर में हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत। लेकिन अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम खुद को कभी नहीं माफ कर पाओ। भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जन्नत को उजड़ता हुआ, रुलता हुआ, बर्बाद होता हुआ देख रही हूँ अली। मैं कुछ नहीं कर पा रही। आप बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ बर्दाश्त, क्या करूं मैं? कोई तरीका, कोई सलूशन बता दे मुझे। वही जो आपका तुम्हारा साथ पाओ। क्या करें मैं करूं, यही चाहती हो? उल्फत, ये पैसे हैं, अदनान को दे दो, कहना कि सदके की देगे चढ़ा दे, और कुछ पैसे बच जाए ना तो उसे खैरात कर दे। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दिखाई है। हाँ भाभी, मैं अदनान को भेज देती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मीरब से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, मैंने उसकी नौकरी ख़त्म करा दी है, अब वो बस घर पे आराम ही करेगी और तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना है। बल्कि ऐसा करो कि सबाहत की ड्यूटी लगा दो, अब माँ से बेहतर तो बेटी का और कोई ख्याल रख ही नहीं सकता ना। सोच लें भाभी, सबाहत पर तो बिजलियां गिर गई होंगी ये खबर सुनकर। नहीं, मैंने देखा था, वो बहुत खुश है, बहुत ख्याल रख रही थी उसका। बस सबाहत से ना थोड़ा काम का बोझ हल्का कर दो, लेकिन रवैये में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उसे ऐसा ना लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सबाहत पर मुझे जरा भरोसा नहीं। कहीं आपसे इंतकाम लेने के चक्कर में आपकी नस्ल का खात्मा ही ना करवा दे। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी बेटी की जान को खतरे में थोड़ी डालेगी, और वो सबाहत है भी नहीं ऐसी। अल्लाह भाभी, अब भी आपको यकीन है कि वो ऐसी नहीं है? मेरे भाई की जान ले ली उसने, और आप क्या कह सकती हूँ, आप मासूम ही बहुत है।
अच्छा, तुम सब कुछ अपनी निगरानी में कराना ना, ठीक है? अब जाकर ये अदनान को पैसे दे आओ ना, सदके की रकम इतनी देर घर पे नहीं रखनी चाहिए। जी भाभी, मैं अभी अदनान को भेज देती हूँ, आप फिक्र ना करें। मीरा, प्लीज प्लीज रोना बंद करो, ये पानी पियो प्लीज। नाकामी का दूसरा नाम रोना है। मुझे एहसास हो गया अली कि मैं पूरी तरह हार चुकी हूँ आपके हाथों। नहीं मीरा, मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारी जीत, और प्लीज मुझ पर अपना यकीन कभी भी मत खोना। मुझे आप पर यकीन है अली, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मैं वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप खुद सोचें। मैं भी ना बर्दाश्त करता, लेकिन तुम इतनी जल्दी फैसले लेती हो, सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब्बू का 40वां हो जाए तो मैं फिर अम्मी से बात करता हूँ। अली, हर औरत की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द मां बन जाऊं। अगर आप सोचती हूँ अगर मेरी बेटी हुई, वो भी मुझ जैसी हुई, तो फिर वो कैसे जिएगी? मेरी तो दुआ है कि हमारी पहली औलाद बेटी, और बिल्कुल तुम जैसी हो। माँ बाप की इज्जत करना चाहती हो, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हो। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अली, मुझसे यहाँ एक लम्हे के लिए भी अपनी माँ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, और आप मुझसे इतना वक्त मांग रहे हैं। तो प्लीज मेरी खातिर एक और कुर्बानी। चलिए ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे, लेकिन मैं आपकी खातिर सिर्फ एक कुर्बानी देने नहीं जा रही, बल्कि एक और गुनाह करने जा रही हूँ। पानी पियो। क्या हो गया? हो इतने सारे नोट, लाख रुपया तो होगा ये। लाख तो होंगे, लेकिन ये बताओ ये पैसे हैं किस चीज के? भाई अब आपके हाथ में तो आपके होंगे, और आपके बाद मेरे। नहीं, ये सदके के पैसे हैं और भाभी ने दिए। सदके के पैसे मुमानी ने दिए? मुमानी की मामू का सदका तो नहीं उतारे? तो बस तो एक बार ये अल्लाह माफ करना। नहीं, ये अली की औलाद का सदका है। खैर से मीरब माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? मतलब माँ बनने के बाद इस घर में उसके कदम और पक्के हो जाएंगे, और हमारा पत्ता साफ? पत्ता तो साफ नहीं हो सकता, कम से कम मेरे जीते जी। खैर, ये लो, ये रखो तो। माँ, सदके के पैसे हैं? हाँ, बेशक सदका बलाओं को टालता है, लेकिन मैं चाहती
कि आने वाली बुलाएं इस घर को हमेशा घेरे रखे। समझ गए ना? समझ तो मैं गया हूँ मम्मी, लेकिन हमारी डील तब पक्की होगी जब पैसे आधे आधे होंगे। बहुत बेईमान हो तुम। अब ठीक? और वो बोलो। मेरे पास अदनान अरे अली बेटा, आप किचन में? खैरियत है ना? कुछ चाहिए क्या? चाय। आज मैं इस कदर खुश हूं ना, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। आंटी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में आप जैसे लोग हो जाए, सारे मोहब्बत करने वाले, सब्र करके मुस्कुराने वाले, दरगुजर करने वाले, तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाए। शुक्रिया बेटा, आपका हुस्न नजर है। वरना मेरे क्या क्या हाल है? इसका भूत उतरा कि नहीं? उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत हो। मैं समझती हूँ अली, मेरे की परेशानी की वजह मैं ही, वरना आपकी तरफ से तो कोई कोताही नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं हमेशा से उसके जिद के हाथों मजबूर रही हूं, और अब तो और भी ज्यादा डर लगता है। वरना मैं तो कभी भी बेटी की जिंदगी में मुदाखलत करना ही नहीं चाहती थी। आंटी, मीरा कुछ भी कर सकती है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है, अपने बच्चे को नुकसान दे सकती है। अल्लाह ना करे। मैं जानती हूँ अली, उसकी यही जिद और अपने बेटे कमाल का रवैया, इन्हीं बातों की वजह से मैं यहाँ रुकने पे मजबूर हूँ। वरना जल्दी से। हेलो अम्मी, मैं कमाल। कमाल, अम्मी, मुझे मिलना है आपसे। आपने और मीरब ने मुझे माफ कर दिया। जब ने सुलहनामे पे साइन कर दिया, फ्रॉड का केस भी खत्म हो गया। बहुत बड़ा एहसान किया आप दोनों ने। मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। हाँ तो आ जाओ, ठीक है। जी। तुम्हारा एक और शुक्रिया अली, कमाल का फोन था। वो आना चाहता है और मिलना चाहता है, माफी मांग रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। शायद ये कुदरत की तरफ से इशारा भी है। यकीन मानो, अगर वो जरा सा भी मुखलिस हुआ ना, और जरा से भी इस्लाह हुई, तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई बिगाड़ आए और आपके बच्चे पे कोई असर पड़े। लेकिन मीरब, मैं मीरब को मना लूंगी।
आप उसकी फिक्र नहीं करें। थैंक यू। चाय तो मैं भूल ही गई, मैं बस अभी बना के देती हूँ। ये ख्याली भी मुझे धोखा दे रहे हैं। इस घर में अम्मी को मुकाम दिलवाने के बजाय वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए राजी कर रहे हैं। अली ने भुला दिए अपने वादे, अपनी कसमें। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अम्मी के एक दोस्त हैं, हाँ, कल उनके पास चलते हैं फर्दर चेकअप के लिए। तुम खुश तो हो ना? मैं क्यों नहीं खुश होंगी? अल्लाह ने आज हमें उस मुकाम पे खड़ा कर दिया जिस पे कभी हमारे माँ बाप थे। उसके सहारे और इस उम्मीद पे कि हम एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं जिसका इख्तिताम शायद हमारी मौत से ही होगा। कैसा सफर? यही कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेंगे जिसे हम पालेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। जब हम खा नहीं सकेंगे तो हमें इज्जत से बैठ के खिलाएगा। जब हम तन्हा होंगे तो हमारी तन्हाई दूर करेगा, हमें जीने का हौसला देगा। जब बुढ़ापे में हम कमजोर हो जाएंगे, बीमारियों से डर रहे होंगे, तो वो हमारी ताकत बनेगा। इसी आस, इसी उम्मीद पे तो हर माँ बाप अल्लाह से औलाद की दुआ मांगते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। औलाद अगर हमदर्द हो तो इंसान का बुढ़ापा पुरसुकून हो जाता है, वरना उसका वही हाल होता है जो मेरी माँ का हुआ। तो मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, जरा बाहर जाके बैठ रही हूँ। कमाल भैया, आप जाइए, मैं खुद ले जाऊंगी। कैसी हो मीरा? ठीक नहीं लग रही। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। केस वापस लेके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझे। आप भी मुझ पे एक एहसान करेंगे? कि कैसा एहसान? आप अम्मी को यहाँ से ले जाए। मीरा, मैं अम्मी को कैसे, मैं खुद अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाता हूँ, अम्मी को कैसे रखूंगा? और अगर अम्मी आपके साथ जाने का कहें तो? मेरी मजबूरी है, मैं उनको नहीं लेके जा सकता। मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ। ये रकम आपको हर महीने मिलती रहेगी। क्या क्या? मैं मकान पे लगा हुआ स्टे ऑर्डर भी हटा दूंगी। सच? बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। अगर अम्मी आपके साथ जाने की जिद करें तो आप उन्हें साफ इनकार कर दीजिएगा, बल्कि उनकी आइंदा की उम्मीद भी खत्म कर दीजिएगा कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया।
और अगर आपको अली या अम्मी किसी भी किस्म का लालच देने की कोशिश करें तो ये मत भूलिएगा कि मकान पे लगा हुआ स्टे ऑर्डर सिर्फ मैं हटवा सकती हूँ, अली या अम्मी नहीं। मैं जानता हूँ। चाहिए अम्मी से मिलने, लेकिन अम्मी को ये मत बताइएगा कि आप मुझसे पहले ही मिल चुके हैं। कहाँ है अम्मी? सामने रूम में। कमाल, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है बेटे। जरूरी तो नहीं है ना कि इंसान की हर दुआ हर तमन्ना ही पूरी हो। कौन सी दुआ? कैसी तमन्ना? यही कि अल्लाह मुझे पहली औलाद बेटा दे ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा हो और मेरी आखिरी उम्र इज्जत और आबरू के साथ गुजरे। अम्मी, आप जानती हैं मैं मजबूर हूं। मेरी सारी मजबूरियों का आपको अच्छी तरीके से पता है और मेरी एक बीवी भी है। कमाल, तुम्हें मैंने जन्म दिया है, तुम्हारी बीवी ने नहीं। अम्मी खुदा के लिए अब ये बहस तो तुम्हें क्या पता माँ क्या होती है। सारे जमाने से लड़कर सर्द गर्म सहकर अपनी औलाद को पालती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो वही औलाद उसे जमाने के रहमो करम पे छोड़ देती है अपनी बीवी की खातिर। आपको किस चीज की कमी है? क्या चाहिए आपको? एक आलीशान घर में रह रही हैं, सर के ऊपर छत है, अच्छा खाने को मिल रहा है, बेहतरीन पहन रही हैं, और क्या चाहिए आपको? कोई कमी नहीं है यहाँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मैं अपने बेटे के घर में रहना चाहती हूँ, अपने घर में रहना चाहती हूँ, इज्जत के साथ, दामाद की कमाई पर नहीं। अम्मी खुदा के लिए ये फरसूदा सोच छोड़ दें। छत छत होती है, बेटे का हो या दामाद का, क्या फर्क पड़ता है? कमाल, तुम ये नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई खर्चा भी नहीं मांगूंगी तुमसे। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में जीना चाहती हूँ, मैं अपने घर में मरना चाहती हूँ। बेटे, मुझे अपने साथ ले चलो। अम्मी देखें, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया था, आपको साथ ले जाने नहीं। आपको शायद गलतफहमी हुई है। तुम उन दोनों से माफी मांगने गए थे? हाँ, वो वहां पे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, वापस आना चाह रही थी। खबरदार कमाल, अगर तुमने उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत भी दी, एक सेकंड नहीं रुकूंगी, फौरन चली जाऊंगी। बहुत ठिकाने हैं मेरे पास।